आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में PhD किया है। और हम सबको देखने वाले को बता दें कि ये इंटरव्यू लेने का एक मकसद है कि समाज में ऐसे नौजवान जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं इनका मोरल बढ़े, इनका हौसला अफजाई हो। बस यही मकसद से ये इंटरव्यू लिया जा रहा है और आगे पूछेंगे इनके अज़ाइम क्या है, हौसले क्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में वो दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद हैदर चिश्ती, मेरे वालिद का नाम सैयद अनीस चिश्ती। मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की डिग्री हासिल की है। लगभग 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और क़रीब आज 5 साढ़े 5 साल के बाद मुझे डिग्री अवार्ड हुई है। जी सर, भी ये पॉलिटिकल साइंस में जाना और यहाँ से PhD करना, ये ख्याल आपके जहन में कैसा आया और क्यों आया? दरअसल इसका क्रेडिट मेरे जो उस्ताद है, जिसे मैं अपना आइडियल मानता हूँ, डॉक्टर शुजा शाकिर साहब, इसका क्रेडिट उनको जाता है। दरअसल मेरी पढ़ाई 12th तक साइंस से हुई है और मुझे अपना 1 साल बर्बाद नहीं होने देना था, इसलिए मैं आर्ट्स फील्ड में गया। और जब आर्ट्स फील्ड में गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात डॉक्टर शुजा शाकिर से हुई और उनके पहले ही लेक्चर में मुझे इतना मुतासिर किया उनके लेक्चर ने कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर की तरह ही बनना है, सर की फील्ड में ही काम करना है। और मैंने फिर उसका नॉलेज हासिल किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। सर, ये आपने डिग्री हासिल किया है, ये डिग्री के मतलब हासिल करने के बाद मतलब ऐसा आप इसके ज़रिए से आप और क्या काम करने वाले हैं? देखिए सर, जब ये डिग्री मैंने हासिल किया हूँ तो इसमें मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हुआ। प्रैक्टिकल नॉलेज में मुझे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती कैसे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और उस पर सियासत किस तरह से होती है, ये मुझे समझ में आया है। अब आगे से मैं ये चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगे। सर, इसके अलावा क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आपने PhD हो गई, आपको डिग्री भी मिल गई, तो एक शोबे के अंदर, एक माशियत के अंदर और आप कहाँ बढ़ने वाले हैं, किस तरह से बढ़ने वाले हैं? फ़िलहाल में मैं अभी VN पाटिल लॉ कॉलेज में एज ए CHB लेक्चरर काम कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि टीचिंग फील्ड में और रिसर्च फील्ड में मैं अपनी खिदमत अंजाम दूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं सहाफ़त का भी हिस्सा रहा हूँ और आगे भी रहना चाहूँगा। सहाफ़त में अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? सहाफ़त में हमारा एक चैनल है जिसमें मैं एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। उस चैनल का नाम है News 1 औरंगाबाद। कोई आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? आवाम और ज़्यादातर मैं पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी ख़बरों के लिए हमें इनवाइट कीजिए जो समाज का आईना हो, जिससे समाज को फ़ायदा पहुँचे। नए देखने वालों के लिए आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि कोई अगर आपसे मिलना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे तो आसानी हो जाए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9922651878। फिर एक बार वापस से आपका चैनल का नाम बोल दीजिए। News 1 औरंगाबाद। आप रहते कहाँ हैं सर? मैं शाह बाज़ार चौच कॉलोनी में रहता हूँ। क्या आप रहने वाले प्रॉपर औरंगाबाद की हैं कि बाहर से? जी, मेरी पैदाइश और मेरे फोर फादर सब यहीं के हैं। औरंगाबाद शहर से हमारा गहरा ताल्लुक़ है। अभी फ़िलहाल कहाँ रहते हैं आप? शाह बाज़ार। देखिए, इस तरह से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात लेने का एक ही मकसद था कि ऐसे युवा जो अपने कारोबार को रखते हुए, सारी बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई हो, नौजवानों को हौसला मिले। और जैसा इन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया है, माशाल्लाह PhD किया है, तो देखने वालों से भी कहे कि भाई मेरे बारे में कमेंट ना करें, इनके बारे में मुबारकबाद ज़रूर दें। और जैसा आपने बताया कि भाई औरंगाबाद News 1 इनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो मेरी आपसे सबसे से गुजारिश है कि तमाम यूट्यूब चैनल वाले औरंगाबाद शहर में सभी धर्म समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं। तो और ये चौथे स्तंभ का ये सतून माना जाता है, पिल्लर माना जाता है। तो आप सबकी जवाबदारी है कि सहाफ़त को, इस पत्रकारिता को ताकत देने के लिए, भले आपको ज़रूरत ना हो लेकिन इनको ताकत देने का काम कीजिए। ये आज छोटे ज़रूर है, इसमें कोई कोहिनूर हीरे बनेंगे, तराश हो जाएंगे, ऊपर बुलंदियों को जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शहर का नाम, राज्य का नाम, मराठवाड़े का नाम रोशन होगा। और ये छोटे छोटे जो यूट्यूबर है, जिसको हम छोटे छोटे कह सकते हैं, लेकिन सच में सोशल मीडिया पूरे देश को एक आईना बता रहा है, सच्चाई पेश कर रहा है। कोई बड़ा चैनल वाला, कोई गोदी मीडिया पूरी खबर नहीं बताता है जितना एक औरंगाबाद का समझ से यूट्यूबर बताता है। गली में आपके पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कौन सी तकलीफ़ में, ये बताते हैं। तो आपका काम है कि आप उसको एहसास कीजिए, इनकी खिदमत को महसूस कीजिए, इनके दर्द को महसूस कीजिए। और जो हो सकता है, मैंने पहले कहा कि ये मत सोचिए कि हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन ये सोचिए कि समाज के नौजवान हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, आपका अखलाकी फ़रीज़ा है, आप आगे बढ़े, अच्छे अंदाज से साथ दीजिए
ताकि ये भी कहीं ना कहीं समाज का, मिल्लत का नाम रोशन करे। ये आपसे, इस बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।